सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रश्न पूछते थे, जिसके कारण वे बहुत दुखी भी रहते थे, क्योंकि बहुत कम लोग ही उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाते थे। सिद्धार्थ के पिता बहुत चिंतित थे कि कहीं सिद्धार्थ को कोई दुख ना दिख जाए या सिद्धार्थ को किसी दुख का सामना ना करना पड़े। इस कारण सिद्धार्थ के पिता ने गुरुकुल को अपने महल के पास ही बुला लिया, जिससे महल के सभी बच्चे उस गुरु सिद्धार्थ को शिक्षकों और गुरुओं से परिचित करवाया गया। गुरुओं को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि बच्चों को ऐसी कोई शिक्षा न दी जाए जो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कर सके। सिद्धार्थ ने सभी गुरुओं से मुलाकात की, लेकिन केवल आचार्य कौंडिन्य ऐसे व्यक्ति थे जो सिद्धार्थ के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाते थे। सिद्धार्थ आचार्य कौंडिन्य के पास रहना बहुत पसंद करते थे और अपना अधिकतर समय उनके साथ ही बिताते थे। एक दिन सिद्धार्थ आचार्य कौंडिन्य के पास गए और उनके साथ बैठकर अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने लगे। समय बीतता गया और यह बात महाराज तक पहुंची कि आचार्य कौंडिन्य ने सिद्धार्थ को ध्यान विधि बताई है, जो किसी भी व्यक्ति को वैराग्य सिद्धार्थ के पिता आचार्य कौंडिन्य से कहते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि सिद्धार्थ को ऐसा कोई ज्ञान नहीं देना है जिससे उसका मन वैराग्य की तरफ जाए। आपने वही शिक्षा दी जिसे हमने आपसे मना किया था। इस कारण हम आपको आपके का आचार्य कौंडिन्य ने उत्तर दिया, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, उसकी दक्षिणा मैं नहीं ले सकता। अभी सिद्धार्थ की शिक्षा पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण मैं आपकी दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मैं अपने कार्यभार को छोड़कर आचार्य कौंडिन्य दक्षिणा को स्वीकार कर कुलगुरु के साथ महल से बाहर आते हैं। कुलगुरु को वह पोटली थमाते हुए कहते हैं, क्षमा कीजिए कुलगुरु, परंतु मैं यह दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। कुलगुरु कहते हैं, आचार्य कौंडिन्य, मैं सिद्धार्थ का मन व्याकुल होता है। वह कहते हैं, अब मेरे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? मैं अपनी पीड़ा किससे बांटूंगा? मैं अपने प्रश्नों के उत्तर किससे पूछूंगा? मेरी समस्याओं को कौन दूर करेगा यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो? आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ को समझाते हैं, सिद्धार्थ, अब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं। आज सुबह मैंने उनके पंखों को देखा, मैंने उन्हें नीचे गिरते हुए देखा, मैंने देखा कि उन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया है। ये वह सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु गुरुदेव, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। आचार्य कौंडिन्य कहते हैं, नहीं सिद्धार्थ, इस निर्बलता को अपने भीतर से निकाल फेंको। तुम्हें बहुत आगे जाना है। यदि मेरे भाग्य में होगा तो एक दिन हम अवश्य। सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद करते हैं और वेद की अर्चाएं बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वे अपनी आंखें खोलते हैं, वे उठकर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंततः सत्य को प्राप्त करते हैं, वही गुरुदेव जो उन्हें छोड़कर गए थे। भव यदि सिद्धार्थ उस समय पूरी तरह से टूट जाते और आशा छोड़ देते कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो शायद वह संभावना घटित नहीं होती जो भविष्य में हुई। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम किसी घटना को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि यदि हम उठने का साहस करें तो संभावनाएं हमारा इंतजार करती हैं। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपके जीवन को एक नई राह मिलेगी और आपका जीवन बदलेगा। धन्यवाद।